हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्यूनेट एक नाम जो बहुत बड़े बड़े सपने बेचता है, मनी, फेम, फाइनेंशियल फ्रीडम और एक सपोर्टिव कम्युनिटी, फैमिली की तरह रहने वाली बातें करते हैं। आप 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हो, ये आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। ऐसे चमकदार वादों के पीछे का जो सच है, उसी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम क्यूनेट में फंसने से लेकर क्यूनेट से निकलने की कहानी को डिटेल्ड वे में जानेंगे। कहानियां हम बताएंगे जिनके साथ में ये स्कैम हुआ है और वो कैसे इस स्कैम से निकलकर अपनी जिंदगी को नए तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए लगे हुए हैं। मैं अपनी भी बहुत सारी कहानियां आपको शेयर करूंगा जिससे आपको रिलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में उन सभी की जिंदगियों को बहुत नजदीक से देखेंगे जिन्होंने सपने देखे, नुकसान उठाया और फिर हिम्मत करके एक बार नई शुरुआत की है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला क्यूनेट से जुड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूनेट में आखिर लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसका सिंपल जवाब है ड्रीम्स। क्यूनेट नए मेंबर्स को लुभाने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, अमेजिंग लग्जरी लाइफस्टाइल और एक ऐसी कम्युनिटी का वादा करता है जो एक फैमिली की तरह आपको सपोर्ट करेगी उनके प्लान में, उनके प्रोजेक्शन में, जिसमें लग्जरी कार, लग्जरी घर, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये लग्जरी वाली चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसी प्रेजेंटेशन में आपको बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है। एक मेंबर की कहानी सुनते हैं। जैसे राकेश एक मिडिल क्लास लड़का था जो कि क्यूनेट के एक प्लान में गया जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसको इन्फो दिया था कि कुछ ही महीनों की मेहनत में वो अपनी नौकरी छोड़ सकता है और करोड़पति बन सकता है। राकेश ने सोचा कि ये मेरे लिए वो बहुत बड़ा मौका है जिसकी तलाश मैं जिंदगी में अभी तक कर रहा था। ऐसी ही कहानी है शालिनी की, जो एक हाउसवाइफ थी। उन्हें क्यूनेट ने एक बिजनेस विमेन बनने का बहुत बड़ा सपना दिखाया। क्यूनेट की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो बहुत ज्यादा चालाकी भरी हुई होती है। हाई एनर्जी सेमिनार्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का इस्तेमाल बहुत बखूबी करते हैं। जो कि आप बीकॉन में, मैजिक में भी यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं या जो भी स्पीकर्स आते हैं बहुत एनर्जी में रहते हैं। उनके वीडियोस, उनके प्रेजेंटेशन में जो सक्सेस की स्टोरी सुनाई जाती हैं, जो आपको ये विश्वास दिला देती है कि यार अगर ये बंदा कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत होती है। आइए देखते हैं कि ये सपना जल्दी कैसे टूट जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ था। मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है मैं इसके सहारे अपनी जिंदगी में जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बन सकता हूँ इजिली। अब आगे देखते हैं किस तरीके से ये मेरा सपना टूटा, किस तरीके से मुझे एहसास हुआ इस चीज का। आइए आइए चले जानते हैं। क्यूनेट में ज्वाइन होने के लिए आपको एक मोटी रकम देनी पड़ती है या इन्वेस्ट करनी पड़ती है, वो भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट, लग्जरी आइटम जैसे ज्वेलरीज हो गई, जिम वगैरह हो गई, यूबीआई के पैकेजेस वगैरह हो गए, जिसकी कीमत 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स की जो फीस होती है वो अलग से आपको देनी होती है अपनी जेब से, चाहे आप कमाइए या आप ना कमाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये आप मार्केट में नहीं बेच सकते क्योंकि जो इनकी वैल्यू होती है वो उनसे कहीं ज्यादा की वहां पर बेचते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उसमें कमीशन जुड़े होते हैं, बहुत सारी कॉस्ट जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगा होता है और आप उसको रीसेल नहीं कर सकते या उसको बेच नहीं सकते हैं मार्केट में। अगर आप पता भी करने जाओगे कि यार इसकी कीमत कितनी है या जो ज्वेलरी है उसकी कीमत कितनी है मार्केट में, तो आप जो 2-2.5 लाख रुपए का खरीदोगे तो उसकी 20-30 हजार रुपए की कीमत होती है मार्केट में। तो वो कितना गुना दाम में, प्राइस में वो बिकता है, आप सोच कर हैरान हो जाओ। तो अब राकेश ने जो उसकी सेविंग्स थी उससे 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, ये सोचकर कि वो इससे प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। फिर उसे बताया गया कि असली कमाई नए मेंबर्स को जोड़ने से आएगी। तो उसको बाद में बताया गया कि भैया अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे आपके तो आपका पैसा, अगर वो साइन अप नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। शालिनी की कहानी मैंने आपको बताई थी, जो उसने अपने गहने तक बेच दिए ताकि वो जो क्यूनेट में नेसेसिटीज हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उसको पूरा कर सके। कई लोग कर्ज लेते हैं, परिवार से उधार मांगते हैं और जब वो कमाई नहीं होती तो वो कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। और बहुत सारे लोग जिनकी कहानियां, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो साइड तक कर लेते हैं। जो क्यूनेट में नए लोग साइन अप होते हैं ना, उन पे काफी ज्यादा प्रेशर किया जाता है कि वो नए लोगों को साइन अप करें। नए लोग मतलब हॉट साइन अप, उनके नजदीकी लोग, और उनको बोला जाता है कि उनको कुछ भी बताना नहीं है।
आप ऐसे 5 लोगों के नाम लिखो जिनका डिसीजन आप ले सकते हो। तो उन 5 लोगों में माँ-बाप और भाई-बहन और दोस्त लोग ही आते हैं जिनका डिसीजन आप ले सकते हो। तो माँ-बाप को भी साइन अप करा दिया जाता है कि फ्यूचर में आपकी टीसी पे जब आप मैक्स आउट होगे, तो ये जो करोड़ों रुपए हैं वो उनके ही अकाउंट में जाएगा और आप प्राउड फील करोगे, आपके फादर प्राउड फील करेंगे। ऐसा कागज़ पे लिख के बताया जाता है कि अगर जो भी काम होने वाला है नाउ ऑनवर्ड्स वो इसी लेग्स के नीचे होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, अगर ये चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। तो आप क्या करते हो, आप बहुत ज्यादा आनन-फानन पे जितना भी आपने लोन लिया है, जितनी भी चीजें आपने कहीं से डेब्ट उठाए हैं पैसे, आप सोचते हो कि नहीं 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 नहीं, ये वाली पोजीशन नहीं, ये नहीं जाने देना। आपको कुछ टाइम के बाद रियलाइज होता है कि ऐसी भी कोई जल्दी नहीं थी भाई। ऐसी भी कोई मतलब कोई ऐसा कोई छूट नहीं रहा था, ऐसी कोई पोजीशन जा नहीं रही थी कि अगर अगर आप साइन अप नहीं करते तो वो पोजीशन में करोड़ों रुपए के लॉस हो रहा था। बट आपको उस टाइम पे ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है क्योंकि आप नए होते हो और आपके दिमाग से खेला जा रहा होता है और आपको कुछ नहीं पता होता, हवा भी नहीं होती कि क्या हो रहा है आपके साथ। अगर आप ये हॉट साइनअप्स वगैरह नहीं करते हो, अगर आप उनकी बातें नहीं मानते हो, तो आपको बोलते हैं कि यार आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। आप इस बिज़नेस में कुछ नहीं कर पाओगे और आपके जो पैसे हैं वो डूब जाएँगे और आपका माइंडसेट नहीं सही है, आपको सुनना ही पड़ेगा। जो नए व्हील को इन्वेंट नहीं करना है आपको, आप जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो प्रोसेस बना हुआ है, बस उसी को फ़ॉलो करना है। मतलब अगर कंपनी का नाम नहीं बताना है तो वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस है कि आपको कंपनी का नाम नहीं ही बताना है, तो आपको नहीं बताना है। आप वो क्वेश्चन मत पूछिए, आप अपने अपने दिमाग को फ्रीज़र में डाल दीजिए। ऐसा जब आपका वेलकम होता है तो बताया जाता है। आपको दिन-रात मीटिंग्स बैक टू बैक ज़ूम कॉल्स, टीम्स कॉल्स, ट्रेनिंग्स को अटेंड ही करना पड़ता है, जहाँ पे आपको ये एहसास दिलाया जाता है या एहसास कराया जाता है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो गलती आपकी है। हर संडे जब पीडीएस होता है, वहाँ से निकलने के बाद सबके दिमाग में यही चीज़ आती है कि नहीं यार, मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं यार, उतने प्लान्स नहीं करा रहा हूँ मैं। वो डाउट, वो फ़ियर, वो चीज़ें आपके दिमाग में ड्रिल की जाती हैं। जब आप ये सोचते हो कि यार नहीं-नहीं मेरी गलती है, मैं ही सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं यार, ये जो स्पीकर आया था, इसकी कहानी मेरी कहानी तो एक ही है। तो ये कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लेट्स डू इट। तो वो बैक टू बैक मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग को इतना ज़्यादा भर दें चीज़ों से कि उसके अलावा आप कोई भी बाहर की दुनिया में सोच ही ना सको कुछ, देख ही ना सको कुछ। वो इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि आपकी जो लाइफ के और सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपकी आपकी जो प्रोफेशनल जो आप काम कर रहे हो करियर वाइज जो लाइन हो गई, या आप पर्सनल खुद का भी जो केयर होता है, वो सारी चीजें भूल जाते हो। वो एस्पेक्ट जो लाइफ में बहुत बहुत जरूरी होते हैं, जिनकी बेस पे ही लाइफ चलती है, उन सबको इग्नोर करके आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करना शुरू करते हो कि मुझे साइन अप करना है, मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। आप बस सब कुछ करके और उसमें लगे रहते हो। क्यूनेट में जब लोग जॉइन होते हैं, तो उस सिर्फ उसका असर आपके जेब पे नहीं पड़ता, उसका असर आपके रिलेशनशिप्स में भी पड़ता है। ये क्यूनेट आपके सारे रिलेशंस को तोड़ सकता है। जब आप अपने दोस्तों और परिवार को क्यूनेट में जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनको प्लान्स दिखाते हैं ना, तब सामने वाला ये सोचता है कि यार कहाँ फँस गया भाई ये, या कुछ आपको बता देता है, तो आप बस ये सोचते हो कि यार मतलब ये मेरे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है यार, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, ये क्यों नहीं समझ रहा है कुछ भी। तो आपका या तो व्यवहार बदल जाता है उसके प्रति, क्योंकि अगर कोई भी रिश्तेदार आपका ज्वाइन नहीं होता है तो क्यूनेट में बोला जाता है कि उसका माइंडसेट खराब है, देखो तुम्हारे पर भरोसा नहीं है इसको, ये तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है ना, याद है तुम तो बोल रहे थे ये तुम्हारा बड़ा बहुत जिगरी दोस्त है, एक ही थाली में तुमने खाया है और तुमने बहुत सारी हेल्प करी है इसकी, अब कहाँ गई वो दोस्ती, वो कहाँ गया भाईचारा। मुझे याद है मेरे दोस्त को मैंने प्लान दिखाया था, उसने उसके पास पैसे नहीं थे और मैं वेट कर रहा था कि उसके पास कैसे पैसे आए, और मैं उसको इतना प्रेशर कर रहा था, इतना प्रेशर कर रहा था कि यार तू मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है। और वो इतना सीधा भाई कि उसने थक हार के 6 महीने बाद उसने बोला ठीक है भाई तू उसने लोन वगैरह हाई इंटरेस्ट पे उसने लेके बोला कि यार तू बोल मत कुछ मेरे को, ठीक है तू दोस्ती रहनी चाहिए अपनी, यार तू पैसे ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तू कर रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तेरे साथ करूँगा। कुछ टाइम तक उसने किया भी, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये भाई मतलब इसमें बस कोई और काम नहीं है, इसमें बस वही करना पड़ेगा। मैं उसको यही बताता रहता था कि यार ये वो काम नहीं है, क्योंकि मैंने और मेरे दोस्त ने ये डिसाइड किया था जब हम दिल्ली आए थे कि यार ये ऐसे कोई चेन मार्केटिंग और ऐसी चीजों में कभी भी फंसेंगे नहीं। लेकिन जब मैं फंस गया तो उसने सोचा कि यार ये बंदा जो मुझे बता रहा था कि ऐसे कोई चीज नहीं करेंगे, और वो खुद उसमें फंसा है।
फिर वो भी धीरे-धीरे किनारे हो गया। उससे मेरे जो टर्म्स थे वो बहुत बिगड़ गए। बिज़नेस में आने के बाद में जब वो साइन अप नहीं कर रहा था तो मैं उसको और प्रेशराइज़ कर रहा था। मतलब हमें नहीं मालूम ना हमें कैसे डील करना है। हमें तो वही अपलायंस बताते हैं कि कैसे उनसे बात करो, कैसे उनको प्रेशर करो। हाँ, और ये बोलते हैं कि देखो हमारी बात अगर वर्ड टू वर्ड अगर कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तभी आपको इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना नहीं हो पाओगे। अब जब आप वो वर्ड्स टू वर्ड्स अगर यूज़ कर देते हो तो आपके रिलेशन टूट जाते हैं। वो बंदा किनारे हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस मेरे टूटे, बहुत सारे लोग किनारे हो गए और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। उनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं, बहुत क्लोज़ेस्ट रिलेशनशिप टूट जाते हैं। अब देखिए ना आपके आपके लाइफ में अगर ये ना आए तो आपके क्या काम है उनका? आप अच्छे टर्म्स रहेंगे हमेशा बट जब आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाती है उनसे ना और जब उनके आप वो आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते, तब आपको बुरा लगना शुरू होता है। तब आप उनसे गलत बातें करते हो, आप इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, कुछ आप बोल देते हो, गाली-गलौज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई क्वेश्चन भी उठाते हैं या मना करते हैं, तो क्यूनेट में आपको सिखाया जाता है कि ये बहुत नेगेटिव लोग हैं यार, इनसे दूर रहो। इन इन इनको इनको अपने अपनी ज़िंदगी से दूर रखो, नहीं तो तुम्हें सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है तुम इस बिज़नेस में कुछ ना कर पाओ। तो ऐसे लोगों को किनारे रखो। तो आप ही इन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हो। वीकॉन, मैजिक ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे सिर्फ़ इसी पे फ़ोकस होता है कि बाहर की जो दुनिया है, वो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करें, ना करें, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको दुश्मन बना दिया जाता है कि आपको नहीं सुननी है। आप क्या करते हो अपने दिमाग के चारों तरफ एक दीवार बनाते हो, उसके अंदर किसी की आवाज़ नहीं आती है। यही होता है ब्रेन वॉश। इसी इसी दीवार को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और जिसकी दीवार बन गई है, उनका कुछ नहीं कर सकते। वो खुद ही तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। आपकी फैमिली, आपके भाई-बहन, माँ-बाप सब दूर हो जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन यूनिट का एक जो स्ट्रक्चर है ना, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। आपको लगता है कि बस यही दुनिया है, यही फैमिली है और कुछ नहीं। और वही फैमिली आपके ऊपर लात मारती है, आपके पिछवाड़े पे लात मारती है जब आपको ज़रूरत होती है, तब आप तभी भी दिमाग बहुत लोगों का नहीं खुलता है। तभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक्चुअली वो वैसे होते नहीं है, उनकी जात ही वैसी होती है, जो लात खाने के बाद भी उनकी तारीफ करते हैं। अगर आप बाहर निकलने की सोचते भी हैं ना कि यार चलो बहुत लग गया, हटाओ इसको, इससे निकल जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं। आपको ही हर संडे और हर वेडनेसडे, ट्यूसडे को ये एहसास दिलाया जाए कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप लूज़र हो। जब आप छोड़ना भी चाहोगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी जो मेरे दिमाग में भी आती थी, अगर मैं इस बिज़नेस को छोड़ूँगा तो आई एम अ लूज़र, आई एम अ क्विटर और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ बार-बार, बार-बार आती थी कि यार अब कैसे चलेगा, कैसे होगा? तो जब ये सेल्फ डाउट आता है ना, तो आप निकलना भी चाहते हो ना, तो भी नहीं निकल पाते क्योंकि वो इतना ज़्यादा भर गया आपके दिमाग में, इतना ज़्यादा भर दिया गया है, ठूँस दिया गया है इस चीज़ को कि आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। इसका सबसे बड़ा असर जो पड़ता है ना, वो आपके दिमाग पर पड़ता है और आपके दिल पर पड़ता है। और वो इतना ज़्यादा भारी होता है, जिसका प्रेशर आप ना नहीं झेल सकते हो। जो आपने ड्रीम्स बनाए हुए हैं, उन सबको खोने का जो डर होता है ना, वो डर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि आपको डिप्रेशन हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है। आप अंदर घुटते रहते हो जब आप उस चीज़ को पूरा नहीं करते हो। गिल्ट अगर आपके ज़िंदगी में आ गई ना, है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, खाएगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ही खराब आदमी हूँ। मेरे अंदर वो थी और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा दबाव में था, मतलब बहुत मतलब रेस्टलेस था मैं, मतलब सो भी नहीं पाता था। मैं रात-रात भर जाग के ये सोचता था कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? अभी मैं ढूँढता हूँ यार, मैं अपलाइन से मिलता हूँ, अपलाइन से मिलके वो उनसे पूछ रहा हूँ कि सर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बताओ ना। बाहर से तो मैं मुस्कुराता था, सबसे टीम से मिलता था, हाँ, हाँ, भाई हाय, 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 कैसे हो भाई? सबके प्लान ले रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा अपलाइन हूँ। बट अंदर से क्या टूटे हुए हैं, अंदर से दिल टूटा हुआ है, शैटर्ड है, बट ऊपर से मुखौटा लगा के दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। और सब कुछ जो भी था, वो सब मैनिपुलेटेड था, रोल में था, कुछ भी असली नहीं था। बहुत सारे लोग क्यूनेट को छोड़ने के बाद भी इसी गिल्ट में, इसी एंग्ज़ियसनेस में, इसी एंग्ज़ायटी में झूलते रहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की इस बिज़नेस को छोड़कर। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से अच्छा काम किया है इसको छोड़कर। क्यूनेट छोड़ने के बाद का जो प्रोसेस है, जो मेंटल और इमोशनल क्या बोल सकते हैं रिहैबिलिटेशन जो बोल सकते हैं या हीलिंग बोल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड बहुत लंबा हो सकता है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मतलब आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं दिमाग में। मतलब मेरे केस में आई वाज़ लकी कि मेरी जो पार्टनर है भारती,
शी हेल्प मी। उन्होंने मेरी हेल्प की इस चीज़ से बाहर निकलने में, एंड फाइनेंशियली, इमोशनली जो चीज़ें हो सकी उन्होंने मेरी हेल्प की इस चीज़ से निकलने में। तो आपके पास में कोई ऐसा हो जो आपकी हेल्प कर सकता हो, तो मतलब उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। ठीक है? मतलब मैं भी कहीं न कहीं बिट्स एंड पीसेस में उस चीज़ को रिकलेक्ट कर रहा हूँ कि क्या करना है अभी? क्या हूँ मैं? हू एम आई? ऐसा चीज़ें चल रही हैं। हाँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि क्यूनेट ने अपने साँचे में ढाल दिया था कुछ टाइम के लिए, कुछ बिलीव दिला दिया था कि मैं वो हूँ। अब वो साँचे को तोड़ के अगर आप बाहर निकलो, तो आप कहीं न कहीं आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या नहीं हो, मतलब बहुत सारा कुछ डिलेमा में है कि अब क्या होगा? बहुत मिक्स सी फीलिंग है, आई कैन टेल यू एग्ज़ैक्टली कि क्या होता है, बट मतलब कुछ पता नहीं है, वैसी सी फीलिंग। अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती ही आती। बहुत सारे लोग क्यूनेट के जाल से निकलते हैं, हिम्मत करते हैं, कई सालों के बाद भी निकलते हैं। और उन्होंने अपनी हिम्मत के साथ है ना, ये भी किया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू किया है, बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, रादर कि उन्होंने बहुत पैसे डुबोए। हमारे मिडल क्लास फैमिलीज़ के लिए जितना भी पैसा हम लगाते हैं, वो थोड़ा नहीं होता है, उसको अरेंज करना, उसको लगाना, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत कुछ उस चीज़ में दाँव पे लगाना आसान नहीं होता। और जब वो टूटे, उसके बाद आप एक तरीके से मिट्टी में मिल चुके हो और आप मिट्टी से फिर से उठ रहे हो और अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। राकेश की कहानी मैं सुना रहा हूँ। राकेश ने जब ये बिज़नेस को छोड़ा, तो उन्होंने एक नई जॉब शुरू की, ज़ीरो से शुरुआत की, और अपने अपने जो रिश्ते उनके खराब हुए, तो उनसे दोबारा मिले, और उनसे मिलने के बाद उनसे सॉरी बोला, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बोले तब जाके उनकी रिलेशनशिप्स नॉर्मल हुई। यूनिट से अगर निकलना है, तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट होगा आपकी लाइफ में, वो होगा आपकी फैमिली का। अगर आपकी फैमिली आपके साथ में है, तो आप इससे ईज़िली निकल सकते हो। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फैमिली इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी की जहाँ पे बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी ना ईज़ कर दिया जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुई ना, आपको माफ़ कर दिया जाता है। अगर आप बाहर की दुनिया में जाओ तो उस गलती की कोई माफ़ी नहीं होती, बट घर वाले के परिवार ही वो सदस्य, वो लोग होते हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज करने की शक्ति रखते हैं। आपके दोस्त, जो कहीं न कहीं आप उनसे एक बार फिर से मिलिए तो आपको फिर से री एनर्जी आपको फ़ील होती है। बहुत सारे लोग काउंसलिंग का भी सहारा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ से निकलने का। अगर आप चीज़ें शेयर करोगे किसी के साथ में, तो आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। हो सकता है आपको वहाँ से कुछ चीज़ें निकले और आपको एक नई राह मिले ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ एक ड्राइव मिले। हम लोग बहुत सारे लोगों को रिफंड कराने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके रिफंड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर आपने रिफंड टाइमलाइन के अंदर रिफंड अप्लाई किया है, आपके ऑफलाइन कुछ दिक्कत कर रहे हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमसे हमारी मेंबरशिप के ज़रिए जुड़ सकते हैं। मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, कॉल के ज़रिए, ज़ूम मीटिंग के ज़रिए, जिससे हम आपकी जो भी समस्या है, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको समझकर अपने एक्सपीरियंस से जो भी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे विद अ मिनिमल कॉस्ट। आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आप क्यूनेट में फँसे हैं और या आप क्यूनेट को छोड़ने की सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। खुद को दोष ना दें, खुद को गिल्ट में ना डालें। ये आपकी कोई गलती नहीं है, किसी ने ट्रेनिंग लेके आपको फँसाया है, ये आपकी गलती नहीं थी, कि आपको सिखाया ही नहीं गया कि इमोशनली किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। आप इमोशन में आके वो फैसले ले लिए आपने। अपने परिवार या किसी भरोसेमंद दोस्तों से बात करें। उनसे सलाह लें कि क्या करना चाहिए। प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लें। इस बिज़नेस में मैंने इतने पैसे लगाए हैं, तो इसका आउटकम क्या होगा? कब तक मैं इसमें रह सकता हूँ? कितना टाइम पीरियड मेरे लिए सही है? ये चीज़ आप उनसे अगर एनालिटिकल तरीके से पूछेंगे, तो भी आपको इस चीज़ का जवाब ज़रूर मिलेगा कि कितने टाइम तक इसमें आप रह सकते हो। आप रिकंस्ट्रक्ट करें, छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स लें अपनी ज़िंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ठीक है? और ये इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाए या खत्म कर लो आप। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी होती हैं। इसको अपने लाइफ़ का एक स्टेपिंग स्टोन समझिए कि ठीक है, आपको अर्ली टाइम में ये चीज़ें समझ में आ गई, आपको धक्का लगा। आप उस चीज़ को एज़ अ लर्निंग लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी लर्निंग को और लोगों से शेयर करिए, अवेयरनेस फैलाइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए कि ये और लोग शिकार होके टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें। कि देखो, ये कहानियाँ जो हमने बताई, आज डिस्कस करी, मैंने अपनी भी कहानी आपको बताई हुई है ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में। इन सब से क्या सीखने को मिलता है कि देखो, ड्रीम्स देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें सच करने का रास्ता बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके चूज करना बहुत जरूरी है। क्या आपने अगर क्यूरेट किया है तो उससे निकल कर कोई नई शुरुआत की? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्सेसफुली
अपनी जिंदगी को शुरू कर चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं नई चीजों को आगे बढ़ाने की, नई चीजों में आगे बढ़ने की। कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उनके साथ में जिनको इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ अगर आपके इनपुट्स हैं तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हो, हम उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई फील लाइक यू ऑल आर माई फैमिली। सतर्क रहें और हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता जरूर चुनें, क्योंकि एक रॉन्ग टर्न आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।